Hello everyone, myself Mayank Verma. In this video, we are going to continue a new topic, that is linear equation in two variables. Okay, so सबसे पहले हम इस टॉपिक के हेडिंग को समझते हैं कि linear means the variable must have exponent value equals to 1. Okay, equation means that mathematical statement containing equal to in it. इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर में हम दो बेसिकली वेरिएबल्स की बात करेंगे, x एंड y. ओके, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमेशा हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करते हैं. सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स आते हैं? दो वेरिएबल्स ही आते हैं, बट देयर विल बी दो इक्वेशंस. ओके, सो फर्स्ट इज a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y is equals to plus c2 equals to 0. So दो वेरिएबल्स है तो दो इक्वेशन मैंडेटरी है और इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशन. नाउ वी नो दैट लीनियर इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करती है बिकॉज एक्सपोनेंट वैल्यू 1 है. अब अगर मैं तीन कंडीशंस बनाता हूं किन्हीं भी दो लाइंस की इन अ ग्राफ, एक कंडीशन ये हो सकती है कि वो इंटरसेक्ट करे, राइट? इंटरसेक्ट. दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दे आर पैरेलल. और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दे आर coinciding with each other or overlapping, you can say overlapping. Okay, so first condition, अगर वो intersect हो रहे होंगे तो a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. ये condition follow होगी, right? अगर वो parallel होंगे then a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. a b क्या है? a b are coefficient of x and y and c1 c2 are constants. Okay, now तीसरी overlapping, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, right? अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में intersecting, that means unique solution. Second, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, parallel, that means no solution. क्योंकि पैरेलल लाइन से कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा. तीसरी कंडीशन ओवरलैपिंग, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ओके, सो दीज थ्री सिनेरियोज वी शुड रिमेंबर फॉर डीलिंग विद सच क्वेश्चंस, ओके, व्हिच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. Let's erase it and do all the question one by one. You can pause the video and note that all the conditions down. Okay, so first question, determine the value of k for which the given statement system of equations has infinite many solutions. So x plus k plus 1 y is equals to 5 and k plus 1 x plus 9y is equals to 8k minus 1. अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें किससे? a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. So a1 कितना आएगा? a1 will be, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x will be 1. b1 कितना होगा? that is k plus 1, कोफिशिएंट ऑफ y and equals to 0 है. c जो है वो LHS साइड में है और जो ये 5 है वो क्या है? RHS साइड में. तो अगर मैं इसको यहां ले जाऊंगा तो ये -5 हो जाएगा, राइट? so c1 is -5. ऐसे ही a2 कितना हो जाएगा? k plus 1. d2 is 9 and c2 that is minus of 8k minus 1 because ये राइट हैंड साइड में है
हमारा जो जनरल फॉर्म है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में है C2, सो अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव ऑफ दैट थिंग विल बिकम, ओके। सो कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दैट मींस A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। सो A1 कितना है, 1 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल्स टू K प्लस 1 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू -5 अपॉन माइनस ऑफ 8K minus 1. Minus minus get cancel out. Let's solve these two equations, first and third. Okay, अगर first and third solve करेंगे तो क्या होगा, first and third अगर हम solve करते हैं then 1 upon K plus 1 is equals to 5 upon 8K minus 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 8K minus 1 is equals to 5 times K plus 1. So 8K minus 1 is equals to 5K plus 5. अब 8K उधर चला जाएगा एंड ये -1 को उधर ले जाएंगे तो 8K minus 5K is equals to 5 plus 1. So 8 minus 5 is 3K is equals to 6. K will be equals to 2. So this is the result. Let's see the next question. Next question में हम क्या करेंगे, अगेन हमें K की वैल्यू बतानी है, P एंड Q की वैल्यू बतानी है इस केस में, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रखा है, राइट। सो इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। सो इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7 एंड दूसरी है P प्लस Q टाइम्स x प्लस 2P minus QY is equals to 21. अब अगर हम इसमें A1 A2 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो A1 is equals to 2, B1 is equals to 3 and C1 equals to -7. याद करिए C1 राइट हैंड साइड में नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं किससे, A1x plus B1y plus C1 equals to 0 and A2x plus B2y plus C2 equals to 0. So C2 की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही A2 is P plus Q, B2 is 2P minus Q and C2 is -21. Same reason, okay. अब इसने बोला इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दैट मीन्स A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2. अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं so 2 upon P plus Q is equals to 3 upon 2P minus Q is equals to -7 upon -21, right? अब इसको कट कर देते हैं, 7 3s are 21, 1/3. अब इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं तो हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिससे P एंड Q की वैल्यू निकल सके, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट टर्म एंड दिस 1/3 को इक्वेट करते हैं। सो 2 अपॉन P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1/3 एंड इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, 6 इज इक्वल्स टू P प्लस Q. So P plus Q is equals to 6. पहली इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, ओके। दूसरी इक्वेशन बताते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में हम सेकंड एंड थर्ड को, इस वाली टर्म एंड इस वाली टर्म को इक्वेट कर देते हैं, राइट। सो कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 2P minus Q is equals to 1/3. अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 is equals to 2P minus Q. So 2P minus Q is equals to 9. ये होगी हमारे पास दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन दो वेरिएबल हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब हम कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, राइट। सो एलिमिनेशन मेथड क्या है, कोफिशिएंट को इक्वल करो, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2P plus 2Q is equals to 12 and 2P minus Q is equals to 9. ऊपर वाली इक्वेशन को यहाँ लिखा है, नीचे वाली इक्वेशन को यहाँ। आप साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, दिस गेट कैंसिल आउट,
2q plus q will be 3q and 12 minus 9 is 3. So q equals to 3 upon 3, that is 1. So q is equals to 1. अब अगर हम t plus q equals to 6 वाली रिलेशन देखते हैं तो क्या होगा? t is equals to 6 minus 1, that is 5. So p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5. t पता चल गया, q पता चल गया, this is the answer. Okay, let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच द गिवन कंडीशन. ओके, सो हमको दे रखा है 2x plus 3y is equals to 7 and k plus 1x plus 2k minus 1y is equals to 4k plus 1. It has infinite solution. Infinite solution क्या होगा? 2 upon k plus 1 is equals to 3 upon 2k minus 1 is equals to minus 7 upon minus of 4k plus 1. Simply जैसे हमने पहले करा था कि हमने इसको दो इक्वेशन से कंपेयर करा. अगर ये a1 है, ये b1 है और c1 इस साइड होना चाहिए तो नेगेटिव c1 है, ये a2 है, b2 है एंड ये c2 है, राइट? उसको फॉलो करा है. इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होती है? a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. वही चीज हमने यहाँ पे फॉलो करी है. अब किसी भी दो इक्वेशंस को देख लेते हैं, इन दो को देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्या होगा? 2 times 2k minus 1 is equals to 3 times k plus 1. So 4k minus 2 is equals to 3k plus 3. अब let's take this 3k on the other side. So 4k minus 3k और इस 2 को भी उधर लेकर चलते हैं तो 3 plus 2 that is 5. So k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी. This will be the answer. Now let's see the next part. नेक्स्ट पार्ट में भी हमें कितना क्या बोला है? फॉर नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आ गई है यहाँ पे. चलो देखते हैं. तो हमें को इक्वेशन क्या दे रखी है? इसमें हमें इक्वेशन दे रखी है 3k plus 1 times x plus 3y minus 2 equals to 0 and k square plus 1 into x plus k minus 2 times y minus 5 is equals to 0. अब अगर हम चेक करें तो दिस इज a1, दिस इज b1, दिस इज c1, a2, b2 and c2. नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है? नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है दैट इज a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. Okay, so let's do that. So 3k plus 1 upon k square plus 1 is equals to 3 upon k minus 2 is not equals to minus 2 upon minus 5. Okay, अब इन दो को करते हैं पहले सॉल्व. तो क्या होगा? 3k plus 1 into k minus 2 is equals to 3 times k square plus 1. राइट? अब क्या करेंगे? हम इसको ओपन करते हैं. Let's erase this thing. देखो अब क्या हो रहा है? इस वाली टर्म को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करो. सो फर्स्ट टर्म इज 3k स्क्वायर माइनस 6k. अब प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो बचे हुई टर्म से, प्लस k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस 3. राइट? इसको हम दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब 3k स्क्वायर बोथ साइड है, कैंसिल आउट हो जाएगा ये. तो अब क्या करेंगे? हम कांस्टेंट को एक तरफ एंड k वाली टर्म को एक तरफ कर देंगे. माइनस 5k इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2. सो minus 5k is equals to 5. K will be 5 upon minus 5
सो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू -1। दिस इज द आंसर। बट अगर हम इसको भी देखें, इस कंडीशन को भी देखें, तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। जब नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू वाला सीन आता है तो दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो 3 अपॉन k minus 2 is not equals to 2/5, so 15 is not equals to 2 times k minus 2, so 15 is not equals to 2k minus 4, माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, राइट। सो कितना हो जाएगा, 19 इज इक्वल्स टू 2k, नॉट इक्वल्स टू 2k, सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नॉट इक्वल्स टू 19/2। सो 19/2 दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं हमारे कि दैट मींस k शुड बी -1 और k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 19/2। दीज आर द कंडीशन फॉर k। ओके, क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे को, अगेन नो सॉल्यूशन का कंडीशन दे रखी है। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। 3x minus y minus 5 is equals to 0, 6x minus 2y plus k is equals to 0. Again no solution. So पहली बार this is a1 b1 c1 a2 b2 and c2. No solution का concept a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, right? तो हम क्या करेंगे इसमें, 3/6 is equals to -1 upon -2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, right? Which is equals to -5 upon k, not equals to -5 upon k। अब ये अगर हम देखें तो 1/2, दोनों का केस 1/2 आ रहा है, राइट? ये तो करेक्ट है। अब ये देखते हैं, इसमें हमारे पास k है ना, तो हमको यही देखना पड़ेगा ओनली। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, so 1/2 is not equals to -5/k, so k is not equals to -10. This will be the answer. So k की वैल्यू -10 नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभार बुक में लिखा होता है कि belongs to all real number, कि कोई भी रियल नंबर ले सकता है except -10. Sometimes this is given, but आप इसको भी as it is छोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला है। चलो देखते हैं, तो क्या होगा, हमको 2x plus 3y is equals to k and k minus 1 x plus k plus 2y is equals to 3k की कंडीशंस दे रखी है, राइट? अब हमें क्या करना है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या सीन होता है, दैट इज अगर मैं ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 b2 एंड c2, सो a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। सो 2 upon k minus 1 is equals to 3 upon k plus 2 is equals to k upon 3k. This k get cancel out. अब इन दो को ही सॉल्व कर लेते हैं। So 2 upon k minus 1 is equals to 1/3. Cross multiply. So 6 is equals to k minus 1. अगर ये -1 उधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा। So k is equals to 7. So k की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। क्लियर है? Let's erase this. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यूनिक सॉल्यूशन। सो 4x plus ky plus 8 is equals to 0 and 2x plus 2y plus 2 is equals to 0. So unique solution. Unique solution means a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. Okay,
सो a1 a2 के बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 जो ये रेशियो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज a1 b1, दिस इज c1, a2 b2 एंड c2। सो 4 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल्स टू k अपॉन 2। दैट्स इट। k की हमें वैल्यू ही तो निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2k और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया डायरेक्टली, k शुड नॉट बी इक्वल्स टू k should not be equals to 4. This will be the result. Okay, let's see the next question. Next question में क्या होगा? Next question में दे रखा है find alpha and beta for the given condition. So हमको एक क्वेश्चन दे रखी है 2x plus 3y is equals to 7 and 2 alpha x plus alpha plus beta times y is equals to 28 and it has infinite solution. अब अगर हम देखें this is a1 b1 c1 a2, this is 2 alpha is a2, this is b2 c2. so क्या होगा? नो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू बतानी है, राइट? सो 2 अपॉन 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 28। माइनस भी लगाओ तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पे देखते हैं, इन दो को पहले सॉल्व करते हैं। दिस इन दिस 1/4 आई कैन राइट डायरेक्टली हियर। अब क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, सो 1 बाय अल्फा। अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं, 1 बाय अल्फा इज इक्वल्स टू 1/4। सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, राइट? अब अगर मैं इस वाली टर्म एंड इस वाली टर्म को देखता हूं तो क्या होगा? देन मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा is equals to 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? दैट इज 3 4 12 एंड बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 12 माइनस अल्फा। अल्फा कितना है? अभी निकाला 4। सो बीटा इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, दैट इज व्हाट? इट विल बी 8। सो बीटा इज 8। अल्फा एंड बीटा ही निकालना था। दिस इज द रिजल्ट, राइट? नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें अगेन दो इक्वेशंस दे रखी हैं। अल्फा एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस 3 एंड 12x प्लस अल्फा y इज इक्वल्स टू अल्फा। ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, राइट? अब हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे इनफाइनाइट कुछ नहीं लिखा तो इनफाइनाइट ही मान लेते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। So this is my a1 b1 c1 a2 b2 and c2. So a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, right? So मेरे पास आ जाएगा अल्फा अपॉन 12 is equals to 3 upon अल्फा is equals to अल्फा माइनस 3 अपॉन अल्फा। अगर नेगेटिव भी लगाऊं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? इसी को सॉल्व करते हैं। सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 3 36। सो स्क्वायर रूट करता हूं तो क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ जाएगी, राइट? 36 किसका स्क्वायर है? -6 का भी और +6 का भी। तो दैट इज व्हाई स्क्वायर रूट के टाइम हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ वैल्यूज लेते हैं, राइट? सॉल्व फॉर x and y। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि x and y की वैल्यू बताइए। सो पहला है हमारे पास mx माइनस ny इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एंड x प्लस y इज इक्वल्स टू 2m। ये दे रखा है, राइट? हम क्या करते हैं, याद करिए, एलिमिनेशन मेथड बाय
इक्वेटिंग कोफिशिएंट को बराबर करना है। इसमें अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबको, तो मेरी नई इक्वेशन mx प्लस my इज इक्वल टू 2m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हम नीचे लिख देते हैं, mx माइनस ny इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। लेट्स चेंज द सिंबल, दिस इज माइनस प्लस एंड माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, m प्लस n टाइम्स y हो जाएगा and 2m square minus m square will be what, m square only and minus n square तो है। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m square minus n square upon m plus n। अब गौर करिए a square minus b square क्या होता है, a plus b times a minus b, यही होता है। So let's expand the numerator, m plus n times m minus n अपॉन m प्लस n तो था ही, तो m प्लस n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, दैट इज m माइनस n, राइट। अब हम निकालते हैं x की वैल्यू, राइट। सो क्या होगा, इसी इक्वेशन में डाल देते हैं, दैट इज x इज प्लस y इज इक्वल टू 2m, सो x इज इक्वल टू 2m माइनस y, right, x is equals to 2m minus of m minus n। अब ये माइनस अंदर जाते ही सारी साइंस को चेंज कर देगा, राइट। सो 2m minus m will be m plus n, so x is equals to m plus n and y is equals to m minus n. This is the result, okay। Let's see the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, ax प्लस by इज इक्वल टू c एंड bx प्लस ay इज इक्वल टू 1 प्लस c। अब क्या कर सकते हैं हम, इसमें इसको हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पहली इक्वेशन आ जाएगी abx प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू cb, राइट। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी abx प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू a प्लस ac। नाउ चेंज द साइन, दिस गेट कैंसिल आउट, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y is equals to cb minus a minus ac, right। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि y is equals to cb minus a minus ac upon b square minus a square। ये फाइनल रिजल्ट हो सकता है, बट इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं इन दो cb एंड ac में से c कॉमन ले लेता हूँ, मान लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू c कॉमन लेते ही इन दोनों में क्या आ जाएगा, b माइनस a, राइट, एंड माइनस a तो था ही ऊपर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कुछ नहीं, इसमें और इसमें हमने c को कॉमन लिया है, राइट, और माइनस a को एज इट इज लिख दिया। अब अगर मैं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को एक्सपैंड कर देता हूँ आइडेंटिटी लगाकर, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू c टाइम्स b माइनस a डिवाइडेड बाय a माइनस b इंटू a प्लस b। ओ, इन दिस केस b माइनस a इंटू b प्लस a, ये आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी a प्लस b टाइम्स a माइनस b, राइट। इस केस में क्या होगा, अगर मैं न्यूमरेटर को अलग कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को अलग करने पर y इज इक्वल्स टू c। अब ये वाली टर्म तो इससे कट जाएगी अगर मैं सेपरेट करूंगा, राइट, तो क्या हो जाएगा, c अपॉन a प्लस b रह जाएगा माइनस a अपॉन
b माइनस ए b प्लस ए को b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही लिख देते हैं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ओके, अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं एंड x की वैल्यू भी ऐसे ही निकल जाएगी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, हमें दे रखा है a स्क्वायर अपॉन x माइनस b स्क्वायर अपॉन y is equals to 0 and a square b upon x plus a b square upon y is equals to a plus b। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम 1 by x is equals to m and 1 by y is equals to n। तो क्या नई इक्वेशन बन जाएगी, a स्क्वायर 1 upon x क्या है m माइनस b n is equals to 0 and a square b m plus a b square n is equals to a plus b। अब क्या करेंगे, हम m और n की वैल्यू निकाल के इसको फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और x एंड y निकाल लेंगे, राइट। सो इस वाली इक्वेशन को हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों, जिससे ये जो कोफिशिएंट ऑफ m है वो इक्वल हो जाए। सो नई इक्वेशंस क्या बन जाएगी, हमारे पास नई इक्वेशंस आ जाएंगी a स्क्वायर b m minus b square n is equals to 0 and a square b m plus a b square n is equals to a plus b, जो कि पहले से गिवन है। तो माइनस 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 माइनस, सो ये गेट कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ऑफ a b स्क्वायर n एंड इसमें मैं माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस ऑफ a प्लस बी, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसमें से भी माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लेते ही b स्क्वायर एंड b स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, लेट्स डू दैट। माइनस b स्क्वायर कॉमन लेते क्या आ जाएगा, 1 माइनस a times n is equals to minus of a plus b। ये minus minus get cancel out, what I will get, I will get n is equals to a plus b upon b squared times 1 minus a। Okay, this is what we will get। अब किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम इसको, राइट। क्या कर सकते हैं हम इसमें, अगर मैं इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो क्या होगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर m माइनस b टाइम्स n की जगह a प्लस b अपॉन b स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस a इज इक्वल्स टू 0। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। ओके, बाय दिस हम क्या करेंगे, अब इसको हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। अगर मैं ये b से b काट देता हूं तो क्या होगा, a स्क्वायर m माइनस a प्लस b अपॉन b टाइम्स 1 माइनस a इज इक्वल्स टू 0। सो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर m, अगर ये सही टर्म उधर चली जाएगी तो a प्लस b अपॉन b टाइम्स 1 माइनस a। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल्स टू a प्लस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b टाइम्स 1 माइनस a, ये हो जाएगा, राइट। I think we are doing some mistake in this question, okay? So हम क्या करते हैं, एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को करते हैं।
बिकॉज इतना कॉम्प्लेक्स आना नहीं चाहिए आंसर। ओके, सो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें करेंगे a square upon x minus b square upon y is equals to 0, a square b upon x plus ab square upon y is equals to a plus b। अब हम क्या करेंगे, अगेन x 1 by x को m मान लेते हैं एंड 1 by y को n मान लेते हैं। तो नई इक्वेशंस बनी a square m minus b square n is equals to 0 and a square b m plus ab square n is equals to a plus b। अब मेरे को इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना था, b से मल्टीप्लाई करना था। तो हमने एक गड़बड़ कर दी, दैट मीन्स a square b m minus b cube n is equals to 0 and second term as it is plus a b square n is equals to a plus b। ओके, सो थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी क्योंकि हमने b स्क्वायर को b क्यूब नहीं बनाया था, राइट। अब इसमें अगेन साइन को चेंज करते हैं, माइनस ऑफ दिस क्या हो जाएगा, दिस गेट कैंसिल आउट, आई विल गेट माइनस ऑफ b स्क्वायर। अगर कॉमन लेता हूं मैं इन दोनों में, b स्क्वायर कॉमन लेते ही अंदर आ जाएगा b एंड प्लस क्या आ जाएगा a, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a प्लस b। ये माइनस से माइनस कैंसिल एंड दिस इज n here, a plus b, b plus a also cancel, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 upon b square। now it is correct। ओके, अब हम किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, इस वाली इक्वेशन में डालते हैं दोबारा। तो इसमें हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं, राइट। n की वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, a square m minus b square times 1 upon b square is equals to 0। b square से b square cancel out, a square m is equals to 1, m is equals to 1 upon a square। अब m और n आंसर नहीं है फाइनल, हमारे आंसर x एंड y थे, तो 1 upon x is equals to 1 upon a square and 1 upon y is equals to 1 upon b square, right। this is what is our assumption, right। so x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a square and y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b square। this is the answer। so always remember, अगर हम कोई सॉल्यूशन कर रहे हैं तो गलतियां भी होगी उसमें, that is for sure। this is all about the solving। okay, अगर गलत होता है तो दोबारा उसे सॉल्व करिए। okay, let's see the next question। next question में क्या होगा, 71x plus 37y is equals to 25.3 and 37x, there is no point, that is 253। x plus 71y is equals to 287। ओके, अब क्या होगा, इसके कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से। अगर हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 37 से, और इस वाली टर्म को किससे कर दें, 71 से, तो 71 टाइम्स 37 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कितना आ जाएगा, 2627x प्लस 37 टाइम्स 37 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1369y इज इक्वल्स टू 253 को एंड 37 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9361 आ जाएगा। इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। ओके, एंड सेकेंड टर्म अगर हम दोबारा करते हैं 37 इंटू 71 अगेन कितना आ जाएगा, 2627x एंड 71 टाइम्स 71 विल बी 5041y and 287 times 71 that is 20377। अब क्या होगा, साइन विल बी चेंज्ड, ये साइन चेंज होके कितना हो जाएगा, 1369 में से 5041 माइनस करते हैं तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी और कितनी आएगी, 3672y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो कितने आ जाएगी, माइनस ऑफ 11016। y इज इक्वल्स टू
माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 11016 डिवाइडेड बाय 3672। इसको अगर हम कट करते हैं तो 3 पे कट हो रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर हम किसी भी इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, अगर हम किसी भी इक्वेशन को पुट करते हैं, लेट्स से दिस इज 71x प्लस 37 इंटू 3 is equals to 253. 37 into 3 is 111. So 71x plus 111 is equals to 253. 71x is equals to 253 minus 111. ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 142. So x is equals to 142 upon 71, तो 2 आ जाएगा। तो x is equals to 2 and y is equals to 3 will be the answer. Got it? Next part जो fifth है, same, exactly same करना पड़ेगा, just calculation है उसमें। अगर मैं लिख देता हूँ, आप इसको कर सकते हैं। So इस वाले पार्ट में क्या करना पड़ेगा हमें, 37x plus 43y is equals to 123 and 43x plus 37y is equals to 117. So इस टर्म को 43 से, इस टर्म को 37 से मल्टीप्लाई करना है, एलिमिनेट करना है, x एंड y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड apologies for that question, which the second last question, okay. So try to solve these questions effortlessly, okay. Hope you like this video. Have a nice day. Bye.